हेलो बच्चे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है। तो जब भी कोई कंपनी शेयर्स को इशू करेगी तो जब भी वो प्रोस्पेक्टस को इशू करती है तो लोग वो पब्लिकली इशू होता है, देन लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना डिसीजन बना के अप्लाई करते हैं शेयर्स के लिए। ठीक है। तो जब लोग अप्लाई करते हैं सब्सक्राइब करते हैं शेयर्स को, तो वहाँ पे अपने पास 3 केस बन सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट होता है फुल सब्सक्रिप्शन, देन सेकंड होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, देन थर्ड होगा ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसके लिए टीचर्स बहुत ज़्यादा डराते हैं कि ये हार्ड है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना जब ये क्लियर हो जाएगा, अपन अच्छे से इसको समझ लेंगे, तो इसकी एंट्रीज करना बहुत इजी है। ओवर सब्सक्रिप्शन की भी टीचर्स प्रो राटा करते रहते हैं, बट इतना हार्ड ये है नहीं जितना बताया जाएगा। ठीक है, बस समझना है अपने को अच्छे से। तो अब जैसे फुल सब्सक्रिप्शन होता है, मान लेते हैं एक्स कंपनी है, ओके सॉरी, एक्स लिमिटेड, उसने 1000 शेयर्स इशू किए। ठीक है। फुल सब्सक्रिप्शन में क्या होगा कि सारे के सारे 1000 शेयर्स सब्सक्राइब हो गए। ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन किसे बोलेंगे, नाम से पता चल रहा है 1000 से कम शेयर्स सब्सक्राइब होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 1000 शेयर्स इशू किए हैं तो उसमें से सिर्फ 800 को सब्सक्राइब हुआ है, 900 सब्सक्राइब हुआ है, तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन होता है। एंड वहाँ पे एंट्रीज कुछ चेंज होती नहीं है, जस्ट नॉर्मल एंट्रीज होगी जैसे अपन फुल सब्सक्रिप्शन में करेंगे, बस अमाउंट चेंज हो जाएंगे। देन जो सबसे इसमें ये तीनों में जो सबसे बड़ी सीखने वाली चीज़ है वो आती है ओवर सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल 1000 शेयर्स इशूड थे एंड वहीं पे 1500 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, तो अब 500 शेयर्स, 500 एप्लीकेशन जो एक्स्ट्रा है उन्हें कैसे एडजस्ट करना है, वो यहाँ सीखने वाली चीज हो जाएगी ओवर सब्सक्रिप्शन के अंडर। ओवर सब्सक्रिप्शन के अंडर 3 तरीके आएंगे जो कि अपन जब ओवर सब्सक्रिप्शन सीखेंगे तब अपन आगे देखते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं अपन, पहले ये समझ लेते हैं इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। उसके बाद अपन जो भी जर्नल एंट्रीज करेंगे तो अपन तीनों चीज को लेके करेंगे, 3 एग्जाम्पल एक साथ लेंगे। देन फर्स्ट एंट्री तीनों के अंदर क्या क्या होगी, देन सेकेंड एंट्री तीनों के अंदर क्या क्या होगी, क्या डिफरेंस आएगा, वो अपने को अच्छे से समझ आ पाएगा। ठीक है। तो जो अपना यहाँ पे अपन ने फुल सब्सक्रिप्शन समझा, अंडर सब्सक्रिप्शन समझा, ओवर समझा। ओवर के अंदर जैसे ही ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं शेयर्स, जब ओवर सब्सक्राइब होंगे शेयर्स, तब क्या है, कंपनी के पास 3 तरीके हैं। ठीक है, 3 वेज जिससे वो ये एडजस्ट कर सकती है जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ रही है। ठीक है।
तो यहाँ पे अपना वही एग्जांपल रखेंगे, एक्स लिमिटेड जिसने 1000 शेयर्स इशू किए हैं एंड 1500 एप्लीकेशंस आई है। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका जो होगा वो अपना होगा रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि उसने 1000 इशू किए थे एंड 1500 अप्लाई हुए, तो वो यहाँ पे कितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई, 500। तो वो क्या करेगा, वो एक्स लिमिटेड क्या करेगी, जो 500 शेयर की एप्लीकेशन अमाउंट आई वो रिजेक्ट कर देगी एप्लीकेशन को एंड एप्लीकेशन मनी को रिफंड कर देंगे तुरंत। ठीक है, ये रिजेक्ट हो जाएगी जो एक्स्ट्रा 500 है ये वाली, बाकी 1000 जो है वो तो इशू कर ही देंगे। ठीक है, देन सेकंड ऑल्टरनेटिव होता है, जो सेकंड वे है वो अपना है पार्शियल अलॉटमेंट या फिर प्रोराटा। प्रोराटा अलॉटमेंट यही होता है, मतलब कि जैसे अपने देखते हैं, जैसे 1500 एप्लीकेशन एंड 1000 क्या है अपने पास इशूड। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो 1000 शेयर्स है उनको 1500 के 1000 शेयर्स को बांट दिया जाएगा, कितने में, 1500 के बीच में। समझे, जैसे कि यहाँ पे अपना रेशियो क्या बन रहा है, जैसे यहाँ पे रेशियो देखा जाएगा 1500 अप्लाइड एंड 1000 इशूड। तो यहाँ रेशियो देखते हैं तो 3:2 का आता है, 3:2। यहाँ लिख देते हैं एप्लीकेशन इज टू इशूड 3:2। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, अपने ये समझते हैं, रेशियो जैसे निकला 3:2, तो इसका क्या मतलब है कि जैसे कि कंपनी ने अगर दो ही शेयर इशू किए होते तो वहाँ पे 2 ही शेयर इशू किए तो वहाँ पे अपने पास एप्लीकेशन 3 शेयर की आ रही है। मतलब रेशियो का यही मतलब हुआ कि 2 शेयर इशू हुए तो 2 की एप्लीकेशन आनी चाहिए थी, बट अपने पास आ रही है 3 की। तो यहाँ पे क्या करेंगे लोग, सिंपल है, जस्ट ये करेंगे, जैसे कि एक पर्सन है एम, देन एक है वाई। ठीक है, अभी जैसे कि एम ने अप्लाई किया 300 शेयर्स के 30 शेयर्स के लिए। ठीक है, ये उसके अप्लाइड है एंड वाई ने अप्लाई किया 6 के लिए। वाई गरीब था इसलिए, समझे, वाई बेचारा गरीब रह गया। तो अभी यहाँ पे रेशियो देखते हैं, जैसे ये 30 है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे अपना रेशियो है 3:2 तो यहाँ पे भी 3:2 आना चाहिए। तो ये 30 है तो ये ऑटोमेटिकली 20 हो जाएगा। ठीक है, अगर रेशियो निकालना समझ नहीं आ रहा है तो बस 30 × 2/3, तो ये 20 आ गया। ठीक है, अब 6 का देखते हैं, ये 6 है अप्लाइड, तो इशूड कितने होंगे, यहाँ पे 3:2 का है,
3 के लिए अप्लाई किया तो 2 अलॉट हो रहे हैं, तो 6 के लिए अगर किया है मतलब ये इंटू 2 हुआ है, तो ये भी इंटू 2 हो जाएगा 4। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि किसी ने क्या किया कि सॉरी किसी ने, जैसे कंपनी ने ये किया कि किसी ने अगर 3 शेयर के लिए अप्लाई किया तो उसको 2 इशू करके ख़त्म किया। जैसे कि अगर मान ले किसी ने 300 के लिए अप्लाई किया होता तो उसे 200 इशू कर देते। ठीक है, किसी ने 30 किया तो उसे 20 इशू कर दिए, किसी ने अगर 3 के लिए किया तो उसे 2 इशू कर दिए। यहाँ पे एक रेशियो निकाल लिया उन्होंने 3:2 का, एप्लीकेशन और इशूड के बीच में 3:2 3:2 3:2। एंड जैसे कि नॉन मैथ स्टूडेंट है आप, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रेशियो में, रेशियो वैसे तो इजी चीज़ है बट अगर कन्फ्यूजन होता है तो अपने को बस इतना देखना है कि जैसे कि अपना रेशियो, अब मैं समझाता हूँ। जैसे अपना ये फॉर्मूला वगैरह रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने को ये देखना है कि रेशियो अगर 3:2 आया है। अभी जैसे मान लेते कुछ क्वेश्चन में होता है कि वो अपने को अप्लाइड शेयर्स बताते हैं और कुछ लोग अपने को इशूड शेयर्स बताते हैं, कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए। एंड कभी कभी रेशियो से जब अपन नंबर ऑफ शेयर्स निकालते तो गलत निकल भी जाते हैं। तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे अपने को कहा है कि एम ने सपोज 45 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, अब अपने को पता है अगर इशूड निकालेंगे, जैसे यहाँ पे 3 था एंड यहाँ 2 था, तो 2 3 से छोटा है, तो यहाँ पे जो इशूड शेयर है मतलब जितने अप्लाई हो रहे हैं उससे कम इशू हो रहा है, तो अपने को ये अमाउंट को छोटा करना है। अब अपने ये रेशियो जो है इसका यूज़ कैसे करेंगे, 45 है, अब इनटू अगर अपन 2/3 करें तो ये डिवाइड बड़े नंबर से हो रहा है और मल्टीप्लाई छोटे से हो रहा है। एंड सेकेंड केस ये हो सकता था कि 45 इंटू 3/2। कन्फ्यूजन यही होता है कि 2/3 या 3/2 कभी कभी हो जाता है, ज़रूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नहीं भी होता। तो ये होता है तो वो कैसे क्लियर करें। अब जैसे 45 इंटू 2/3 तो अपने छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं एंड बड़े से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये बढ़ जाएगा। मतलब अगर 10 है, 10 जो सपोज कर लो 10 है, उसको अपन डिवाइड बाय 2 करें तो 5 हो जाएगा, उसके बाद इंटू 3 कर दे तो ये 15 हो जाएगा, मतलब वो बढ़ जाएगा। वहीं पे अगर 10 है उसको डिवाइड बाय 3 करें इंटू 2 करें तो ये क्या होगा, ये आएगा 3.33, ये 6.66 हो जाएगा, तो ये कम हो रहा है। अपने को ये देखना है बस। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपने को ये पता चला कि अप्लाइड से इशूड शेयर जो होंगे वो कम होंगे, तो अपन ने बड़े रेशियो में जो बड़ा नंबर है उससे डिवाइड कर दिया एंड जो छोटा है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सेम उसी तरीके से ये एग्जांपल लेते हैं। वाई ने 45 के लिए नहीं 60 शेयर्स उसको अलॉट हुए हैं, इशूड है उसके 60। अब अपने को ये देखना तो पड़ेगा, क्वेश्चंस में अपने को एक्सेस मनी देखना पड़ता है प्रो राटा के क्वेश्चन में। तो एक्सेस मनी निकालने के लिए अपना ये काम आएगा कि उसने अप्लाई कितने के लिए किया था। ठीक है, तब रेशियो अपना वही है 3:2। अगर 3 के लिए अप्लाई किया तो 2 इशू करना है। अब अपने को पता है कि जो इशूड शेयर है वो एप्लीकेशन वाले से कम है, तो ये नंबर यहाँ पे बढ़ेगा, तो अपने छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे एंड जो बड़ा वाला नंबर है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60/2 30 एंड 30 इंटू 3 90। तो ये 90 के लिए इसने अप्लाई किया तब इसको 60 इशू हुए। यहाँ पे रेशियो आ गया 32 ज़ा 60, 33 ज़ा 90, 3:2 का रेशियो आ गया। तो ये अपन ने जो समझा अभी, ये था पार्शियल अलॉटमेंट प्रो राटा का केस जो होता है। एंड देन तीसरा तरीका समझते हैं एक बार।
तीसरा तरीका ये है कि कंपनी क्या करेगी, ये होता है कॉम्बिनेशन एक तरीके का। अपन ने जो पहला ऑफ रिजेक्शन एंड प्रोराटा, मतलब जैसे कि अपन ने देखा था एक्स लिमिटेड जो थी उसमें इशूड अप्लाइड, इशूड 1000 थे, अप्लाइड 1500 थे। 500 एप्लीकेशंस एक्सेस थी, ज़्यादा थी। तब वो क्या करेंगे कि इसके अंदर रिजेक्शन भी करेंगे एंड प्रोराटा भी कर देंगे। जैसे कि सपोज 500 एक्सेस है तो उनका मन किया कि 200 को रिजेक्ट कर दो, एंड जो बची है 300, अब वो 300 उनको शेयर्स अलॉट होंगे प्रोराटा बेसिस पे। समझे? मतलब अब 1300 जन बचे, 1300 एप्लीकेशन है एंड 1000 इशूड है, तो अब ये रेशियो में बढ़ जाएगा, 10:13 वाले रेशियो में बांट देंगे। 200 उन्होंने 200 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया। तो ये 3 तरीके हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे। ठीक है, अब नेक्स्ट में अपन समझते हैं जो अपने जर्नल एंट्रीज होंगे नेक्स्ट वीडियो में।